Hello students, our today's topic is exercise 15.2, question number first. Plot following points on a graph sheet, verify if they lie on a line. ठीक है, हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो हमें पॉइंट प्लॉट करना है और फिर वेरीफाई करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो लाइन में हो रहे हैं कि लाइन में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक्सेस बना देते हैं यहाँ पे, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमको गिवन है ए, जो पॉइंट ए है वो है 4 एंड 0। मतलब पहला वाला जो मैंने बताया था, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कितना है 4, तो हमें एक्स पे कितना चलना है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये एक्स एक्सेस पे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सेस पे, ये हो गया 4, है ना। एक्स पे 4 है तो ये, और वाई पे कितना है 0। वाई पे 0 मतलब देखो 0 0 मतलब 0 एक्स के लिए भी ये वाला यही 0 होगा और वाई के लिए भी यही 0। ठीक है, क्योंकि ये ओ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 एंड 0, दोनों के लिए ये एक्स के लिए भी 0 है, वाई के लिए भी 0। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये वाई पे 0 मतलब एक्स पे चल रहे हैं, और देखो एक्स से शुरू कर रहे हैं और वाई पे कितना चल रहा है हमको 0, मतलब यहीं पे। तो दोनों पॉइंट्स किस पे आ रहे हैं, इसी पे। एक्स भी इसमें 0 है और वाई देखो, वाई कितना है, वाई भी 0, मतलब इसी लाइन पे आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नेम हो गया दिस इज ए, और कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 एंड 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ए पॉइंट। अब बी क्या है, देखो यहाँ पे इसी में आया है क्योंकि वाई, हमको वाई ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वाई कहाँ है 0 पे ही है, तो दोनों पॉइंट इसी जगह पे आ गए। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 था और इस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, अब सेकेंड हमको बी प्लॉट करना है। बी प्लॉटिंग में क्या है कि बी है 4 और 2। ठीक है, एक्स पे 4 और वाई पे 2, तो हम एक्स पे ये तो 4 ही है 4, और वाई पे कितना चलना है हमको, देखो वाई हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वाई वर्टिकल है, तो वाई के लिए हमको कैसे चलना पड़ेगा, ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। तो 4 से शुरू किया क्योंकि ये 4 पे एक्स था, और और वाई पे कितना है 2, तो यहाँ पे गए यहाँ, तो ये कितना है ऊपर गए, तो ये हो गया वाई के लिए 1 और ये हो गया 2। तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ से हम ले लेते हैं एकदम सीध में ये पॉइंट, ये तो इस पॉइंट के लिए एक्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से अगर आप एक्स देखोगे तो ये हो गया 4 और वाई कहाँ पे है 2, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या हो गया बी, ये हो गया 4 और 2, है ना। ये पॉइंट बी हो गया 4 एंड 2। अब थर्ड क्या है, सी 4 एंड 6। सी मतलब 4 एक्स कितना हुआ 4 ही है, तो x के लिए तो यही, और y कितना है 6, तो 6 के लिए हमें इसी लाइन में सीधा 6 कहाँ पे है, दिस इज 5 तक ही है, तो इसे और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाली लाइन जो है वो है 6 की। ठीक है, तो 6 के लिए पॉइंट सपोज ये पॉइंट है हमारा, इसी की सीध में ही हमको जाना है, तभी स्ट्रेटली ये हो गया C। तो ये पॉइंट हो गया आपका C, क्या है ये 4 एंड 6। ठीक है, 4 एंड 6। अब लास्ट है 4 एंड 2.5, तो 2.5 कहाँ है, सबसे पहले हमें x देखना है ना, x पे जाते हैं, 4 यही है और 2.5 मतलब इसी के 3 और 2 और 3 के बीच में क्या आता है 2.5, तो इन दोनों के बीच वाला पॉइंट है ये, इसका नाम है D, ये है 4 एंड 2.5। अब क्या करना है, हमने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं उन सभी पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिलाना है। अब हम स्केल की हेल्प से क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को, क्योंकि ये तीनों एक ही सीध पे आ रहे हैं, तो इनको हमने मिला दिया, तो ये इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ से मिल रही है ना। तो ये जो है ये वेरीफाई भी हो गया है कि ये जो पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब क्योंकि सबके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 4, तो यहाँ वो हर चीज़ किस पे पॉइंट आउट हो रहा है, ये एक्स 4 पे ही जा रहा है ना। तो एक्स यहाँ पे 4 0 था, तो ये हो गया 4 0। एक्स कितना था इस पॉइंट के लिए, एक्स है 4 और यहाँ ऊपर से वाई को देखते हैं तो 2। ठीक है, इसके लिए 4 एंड 2.5 एंड 4 एंड 6। तो इस तरीके से ये हो गया ग्राफ। अब बाकी पॉइंट्स भी हम इसी में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया है P के लिए 1 1, है ना, 1 1 के P दिया है 1 1, तो देखो x 1 है और ये y, ये होता है y और ये है x, तो x के लिए 1 तो यहाँ है और y के लिए 1 है, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा 1 तक। तो ये पॉइंट जो होगा, मतलब इस पूरे सरफेस पे ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम P, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 एंड 1। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट की x से अगर डिस्टेंस देखें तो 1 है, और ये y ये होता है लंब, तो y से भी डिस्टेंस देखें तो कितनी है 1, तो ये पॉइंट होगा कितना P 1 1। ठीक है, अब सेकेंड होता है 1 1। ठीक है, अब
P, अब ये सेकेंड कर रहे हैं हम इसी का B, ठीक है। अब Q कितना है 2 2, तो Q 2 2 है, मतलब x से 2 2, मतलब x से डिस्टेंस 2 और y से भी 2, तो मतलब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। देखो इस पॉइंट की आप ये x पे देखो, x से चल रहे हैं तो 2 है और y पे देख रहे हैं 2 2 2, तो इस दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 2 और 2, और इस पॉइंट का नेम है Q। फिर उसके बाद क्या है 3 3 3 3, मतलब कहाँ जाएगा, ये है 3 और ये वाला ऊपर 3, तो ये यहाँ पे, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो एक्स एक्सिस पे देखो 1 2 3 स्टेप है और वाई पे भी 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 एंड 3, एंड लास्ट क्या है 4 4, तो 4 4 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये हो गया 4 एंड 4, दिस इज P Q R एंड दिस वन इज S। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम यहाँ से मिला देते हैं, तो देखते हैं कि ये तीनों क्या होता है, एक ही लाइन पे हमें मिलेंगे सब पॉइंट्स, सब पॉइंट्स। तो ये भी इसमें भी हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। अब जो सी वाला है वो आप प्लॉट करेंगे और उसको बताएंगे कि ये वो जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं या नहीं।